about Aman Sehrawat, who has won the bronze, just a 21-year-old boy. And of course, this comes at a very critical time, particularly because even as we speak, the Court of Arbitration has finished the hearing on Vinesh Phogat, and an order is expected. We don't know, it could be tonight, it could be tomorrow. That's something that we'll have to look at, but that's something that India is very hopeful for. But here's another good news coming in, and that's Sehrawat winning the bronze for India. India has got a total tally of 5 bronze and 1 silver. Quite heartening at a time when India had mixed emotions about a lot of things. But Aman Sehrawat doing it for India. It was quite an interesting match as well from the beginning. Aman Sehrawat maintained his domination in the wrestling ring, very, very clearly visible against the Puerto Rico's DT Cruz. Some very complex knocks that were really seen there, but nonetheless, Aman Sehrawat doing it for India. Okay, so there we have Aman Sehrawat. Those are the stills that we are getting in at this point. Aman Sehrawat has won against Puerto Rico's DT Cruz. We're trying to get in some guests at this point. All right, very quickly, let's listen in to the reactions that are coming in from the family of Aman Sehrawat as well as his village. बहुत बढ़िया कर दिया जी बेटा ने, देश का नाम रोशन कराया है जी। देश के लिए मेडल लेके आया है। भगवान मेहनत करनी पड़ी सर, पूरे परिवार को इसके लिए बहुत मेहनत करी है जी। बहुत 11 साल से दिन रात संघर्ष किया है जब ये जगह थे आई है जी। पूरा संघर्ष कर रहा था, इतनी मेहनत करी है दिन रात। लड़का ने 10-12 घंटा रोज की मेहनत करी है जी, जब ये मेडल आया है जी। एक गरीब परिवार थे, बहुत संघर्षात इस जगह पर पूछा है और देश की खातिर मेडल लिया आया। भगवान तो यह दवा करा है आगे भी देश की खातिर गोल्ड मेडल लेके आए अगले बार और देश का आगे नाम बढ़ाए। पूरी तैयारी रहेगी गोल्ड मेडल की। हाँ, पूरी तैयारी है जी, अगली बार पक्का है जी। अब के पक्के कह गया था, अब की बार चूक गया, अगली बार पक्का है जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी मुकुल सिंह जॉइंस अस एट दिस पॉइंट। मुकुल सिंह, काफी बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम अमन सहरावत के बारे में बात करें, शुरुआत से उन्होंने डोमिनेशन बरकरार रखा। उनको देखकर लग रहा था कि ब्रॉन्ज इंडिया के हाथ में है। देखो ये पहलवान है ना, बड़े लंबे मतलब टाइम तक चलेंगे। अभी 2 से 3 ओलंपिक और खेलेंगे। और ये महाबली सतपाल पहलवान का शिष्य है, छत्रसाल स्टेडियम में ये एक्सरसाइज करता है। और सुशील पहलवान ने इसके ऊपर आशीर्वाद दिया हुआ है। और सुशील पहलवान ने पहले ही बोल दिया था कि ये ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा। और इसका तो गोल्ड और सिल्वर तो पक्का था, लेकिन इसकी उम्र अभी कम है। वो तो ना तो इसके फादर है ना इसकी माता है, लेकिन जो माता और फादर हैं वे सिर्फ ही के नाम है महाबली सतपाल जी हैं। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। मात्र 22 साल की उम्र में इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक लेकर देश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ा नाम कमाया है। और आगे भी ये बहुत लंबा पहलवान चलने वाला है। बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करता है, बहुत होनहार पहलवान है। इसके लिए, अपने देश के लिए ये मतलब आगे भी हमारा देश का नाम रोशन करेगा। और बहुत ही होनहार पहलवान है। और इन्होंने हमारा आज हमें मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। और पहलवानी में मैं जितने भी पहलवान जगत में है सभी खुश हैं। नहीं तो कोई सोच नहीं सकता था जिस उम्र में ये 22 साल की उम्र में ओलंपिक में कांस्य पदक लेकर आएगा।
पूरा ही मतलब इस लड़के ने जो अपना जज्बा दिखाया है बहुत ही मतलब शानदार, इसको सलूट है। और हमारे कुश्ती में मेडल और बहुत सारे आ सकते थे मुकुल जी, लेकिन थोड़ा सा। मुकुल जी 22 साल नहीं 21 साल, वो 21 साल के हैं, आपने 1 साल बढ़ा दिया है और भी शान है इंडिया की। बट एक बात पूछना चाहते थे, जब ये जब ये मेडल उनको मिल रहा है, विनेश फोगाट का जो हियरिंग है कोर्ट में वो खत्म हो गया है, उसकी जो ऑर्डर है वो अभी आने वाली है, आज रात को आ सकती है, कल आ सकती है, बट फाइनल से पहले, एंडिंग सेरेमनी से पहले उसकी जो ऑर्डर है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से वो आनी चाहिए। सो काफी मिक्स्ड इमोशंस है अगर हम देखें। एक तरफ ऑफ कोर्स हमें खुशी है कि अमन सहरावत ने किया जो उन्होंने किया, लेकिन दूसरी तरफ से विनेश फोगाट अपने सिल्वर के हक के लिए अभी लड़ रही है। देखो अगर विनेश को देखो सिल्वर तो मिलना चाहिए, मैं बार बार के नाम बोल रहा हूँ। अगर विनेश को मतलब सिल्वर मिलेगा तो ये कुश्ती जगत के लिए आगे आने वाले टाइम पे मतलब जो जूनियर पहलवान हैं, जो अभी जैसे अमन सहरावत, हाँ मैं 22 का बोल रहा था लेकिन 21 साल का है, मतलब फिर भी इन लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। विनेश एक ऐसी पहलवान है कि मैं तो चाहता हूँ कि इसको कुश्ती का पूरा ही प्रभार दिया जाए। कुश्ती का बहुत भला कर सकती है विनेश, क्योंकि ये एक ऐसी जुझारू पहलवान है कि किसी के साथ भी जी। मुकुल सिंह जी हमें कुछ मिनट दीजिए, हमारे पास ईशा हमारी कोलीग जुड़ रही हैं, वो अमन सहरावत के घर के बाहर है। Isha, you're at the place where possibly the most excitement may just be visible at this time. Of course, India is very proud, but the excitement will be at its peak where you are. What are the scenes around you? How are people reacting? Right, yes, absolutely. So a lot of excitement in the air. Aman सहरावत has clinched the 6th bronze, 6th medal for India. In fact, currently we're reporting from his residence, requesting my camera person to also pan around and show you here the excitement that there is in the air. You can see that laddus are being distributed. In fact, his family is absolutely overjoyed at Aman's victory, at Aman's success. In fact, this isn't his family which is celebrating. We'll also try and get a word from his supporters and his family members. But again, what is imperative to note here is, which I'll also request my camera person to pan around and show you, Aman is somebody with very humble beginnings. He did not have the access to high-tech resources, and still he managed to clinch a bronze medal, and that is reflective of how he will be paving the way for several other youngsters in his village. In fact, currently we're reporting from a small village in Jhajjar called Behero, and that is where Aman सहरावत is from. We'll also now try and get a word from more people here, so that is to we can open up this conversation. आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अमन जीत गया है। हाँ बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत मौज करती मेरी बेटा। So yes, of course, there is a lot of excitement as well, and a lot of and here this is somebody who's related to Mr. Aman, and of course there is a gada which has also been brought here, being used as a tool. कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत गए। जी बहुत ही खुशी हो रही है, हद भी ज्यादा खुशी हो रही है जी। आपको कैसा लग रहा है? मेरा ऐसा लग रहा है, मैं 74 साल स्टेडियम में सबसे पहले 2001 में मैं गया था गांव की ओर से। उसके बाद जो भी गए हैं, जो भी कामयाब हुए हैं, 3-4 बच्चे रहे हमारे और भी वो भी नेशनल खेल रहे हैं। अमन तो कति करीम है जी, अमन तो कति है, अमन तो 28। So of course, yes, there is a lot of excitement, and of course you saw the emotions are also very high here. Aman सहरावत, a small village boy, clinching the bronze medal, creating absolute history. Back to you.